हुआ। ठीक है, एक लड़का था 2015 में। ठीक है, ये व्यक्ति बोर्ड एग्जाम अपना दे रहा था। उस टाइम सिर्फ एक ही जेईई एग्जाम्स हुआ करता था। ठीक है, नहीं मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं 2015 में मैं भी था, पर मैं नहीं हूं। ये बोर्ड एग्जाम दे रहा था एंड मैथ्स वाले पेपर वाले दिन इसके पापा की डेथ हो जाती है। ठीक है, अगले दिन मैथ्स का पेपर था। ये मैथ्स का पेपर देने जाता है। ये बचे हुए सारे सब्जेक्ट देता है। ठीक है, इसके आपके 2 और पेपर जो थे, ये 3 पेपर ये व्यक्ति देता है। इसके 1 हफ्ते बाद इसका जेईई मेंस था और उसके लगभग 2 महीने बाद इसका जेईई एडवांस था। राइट, आज के दिन ये व्यक्ति एक टॉप एमएनसी के अंदर काम कर रहा है यार। इसके बोर्ड के अंदर 97% एग्जाम 97% आई थी। दिल्ली के वन ऑफ द हाई टॉप कॉलेज में इसकी टॉप ब्रांच थी। ठीक है, और ये व्यक्ति आज के दिन एयरटेल के अंदर काम कर रहा है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, काफी अच्छे पैकेज के ऊपर है और मस्त कमा रहा है। एक और व्यक्ति था 2014 में, ये मेरा बैचमेट है। दिस इज माय बैचमेट। मैं उन लोगों की बात करा रहा हूं जो मेरे साथ में है, जिनकी मैंने देखी है। ठीक है, एक और बैचमेट था जो कि 2014 में उसने अपना बोर्ड एग्जाम दिया, पर उसने जेईई की प्रिपरेशन एज सच नहीं कर रखी थी। जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी और घर के फाइनेंसेस बहुत वीक थे, बहुत वीक थे, समझ रहे हो। सरकारी कॉलेज, बिल्कुल प्राइवेट ट्यूशन आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नहीं, ये व्यक्ति अनुज वगैरह नहीं है। ये व्यक्ति एक और है, मोटा सा दोस्त है मेरा एक। ठीक है, इसके फाइनेंसेस बिल्कुल वीक थे यार। इसको न्यूज़पेपर वालों ने उठाया। ठीक है, क्योंकि इसके बोर्ड में अच्छे नंबर आए थे, कुछ 95%, 94.4 आए थे, जो कि एक सरकारी कॉलेज के हिसाब से काफी अच्छे होते हैं। राइट, सो इसकी न्यूज में फोटो आई। उस न्यूज को फोटो देखते हुए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने इसे यहाँ से उठाया, 2 साल जेईई की प्रिपरेशन कराई। ठीक है, ये व्यक्ति सुपर 30 का मेंबर बना। ये भी एक बहुत फाड़ू कॉलेज के अंदर आया। ठीक है, एनएसआईटी के आईटी स्ट्रीम के अंदर आया और आज के दिन ये एक टॉप फर्म में काम कर रहा है, विच इज अर्बन क्लैप। ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, काफी अच्छी सैलरी है इसकी भी। काफी लोग यार मेरे को ईमेल में बोलते हैं भैया हमारे फाइनेंसेस बहुत वीक हैं। काफी हमें बोलते हैं कि भैया मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। ये मेरी क्लास के 2 व्यक्ति हैं, सिर्फ मेरी क्लास के 2 व्यक्ति हैं। ऐसे ही हर क्लास में यार बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। आपका जो सीनियर 10 लाख का बैच गया यार, उसमें जिस भी बच्चे ने फोड़ा है, हर एक की लाइफ में अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। ये जेईई एक ऐसा एग्जाम है यार, या तो आप इसे तोड़ोगे या ये आपको तोड़ेगा। डिसाइड आपको करना है। स्ट्रगल सबकी है, सबकी अपनी एक यूनिक चीज है। और मुझे तो लगता है यार ये स्ट्रगल ही मोटिवेट करती है इंसान को। ये स्ट्रगल ही मोटिवेट करती है। एक छोटा सा एग्जांपल यार मैं बताना चाहूंगा। मैं रियल स्टेट के अंदर हूं अभी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यार टाइल्स खरीदने गया था, ठीक है, तो मैं एक शॉप के अंदर गया मंगोलपुरी के अंदर, और बहुत अच्छी शॉप बना रखी थी उन्होंने, डेमोज बना रखे थे। पूरी बिल्डिंग थी और उस पूरी बिल्डिंग में कि अगर ऐसी टाइल लगाओगे तो कैसा बाथरूम लगेगा, ऐसी टाइल लगाओगे तो कैसा कमरा लगेगा, ये नए ट्रेंड्स आ रखे हैं, ये सारी चीजें मुझे दिखाई। और मैं भाई बहुत खुश कि भाई साहब ये तो ऐसा तो बाहर की कंट्रीज में भी नहीं होता, और इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन मुझे दिल्ली के अंदर मिल गए। मैं उसमें सेकंड बार गया, मुझे उतना मजा नहीं आया। मैं उसमें आज फिर से गया था, मुझे आज भी उतना मजा नहीं आया। पता है क्यों? मैं ये कहना चाह रहा हूं यार, ये बहुत एक अच्छा लग्जरियस क्या था, शोरूम था। पर जो व्यक्ति लग्जरी में पैदा होता है, आपको लगता है कि यार उस व्यक्ति को सारी चीजें मिल गई हैं, पर उसे किसी चीज की भूख नहीं होती है। फील समझ में आ रही है? उसको सब कुछ ऑलरेडी मिल रखा होता है। हाँ या ना? ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है और उसके बाद भी वो फाइट मार के कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में। और इनको यार मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ। चीज समझ में आ रही है? क्योंकि ये फिर खुद से कुछ उखाड़ना चाहते हैं और फिर जाके कुछ उखाड़ते हैं। राइट, अब जैसे एक बच्चे ने बोला भैया मेरा ब्रेन बहुत वीक है। ब्रेन यार सबका सेम है, ब्रेन यार सबका सेम है। ठीक है,
ट्रस्ट मी। मैं एक तुम्हें छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं हूं मी और मेरा छोटा भाई है तनिष्क, ठीक है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने सिर्फ टेनिस खेला था 10th तक और 11th में जाके जेई की किताबें उठाई थी। मेरा भाई वो है जिसने 6th क्लास में 11th पढ़ ली थी। चीज समझ में आ रही है? हमने एक आईक्यू टेस्ट लिया। तुम्हें पता है किसका आईक्यू तेज आया था? मेरा आया था बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे को खुद नहीं पता था, मेरे भाई ने बताया कि ये बहुत तगड़ा आईक्यू है। मेरे भाई का आया था 109 और मुझे नहीं पता ये किस टाइप का लॉजिक है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किस टाइप का लॉजिक है, क्योंकि यार पढ़ाई में तो वो मुझसे बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने कहा यार ये आईक्यू लगता कहाँ पे है फिर, ठीक है। तो ये एक पेड था, कुछ तुम्हें 500-800 रुपए देने होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तुम्हारा ऑनलाइन ही कुछ 30-40 क्वेश्चन देती है, टेस्ट लेती है और काम हो जाता है। तो मैंने कहा आईक्यू का नंबर कितने लाते हो उससे तो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। फिर चीज समझ में आ रही है? और मेरा भाई डिप्रेशन में आ गया। उस भाई को हमेशा लगता था उसका आईक्यू मेरे से ज्यादा है, क्योंकि उसने तो भाई सारी चीजें मेरे से पहले कर रखी हैं। तो मैंने कहा यार देख इसका शायद किसी और चीज में लगता होगा, ठीक है, इसका शायद कुछ और चीज में लगता होगा। ऐसी कौन सी चीज है यार, मैं आपसे चाहता हूँ आप एक कॉपी निकालो, ठीक है। और ये सारी चीजें यार वर्थ इट होती है। लोग पता है क्या करते हैं, अगर मैं अपनी पूरी लाइफस्टाइल में देखूं, एकमात्र चीज जो कि मुझे अपने दोस्तों से अलग करती है वो ये कि मैं सोचता बहुत हूँ। और मैं जितने भी अच्छे लोगों से मिला हूं यार, आज के दिन मुझे अपनी सराउंडिंग रखनी होती है वो लोग जो मुझसे 10 साल बड़े हैं। ओवर थिंकिंग एक डिफरेंट थिंग है एंड सोचना एक अलग चीज है। मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ जो मेरे से 10 साल बड़े हैं। किसी कंपनी के अंदर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या किसी कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, सीटीओ हैं। आप इन व्यक्तियों से बात करते हो, आपको पता चलता है ये 10 साल बाद क्या सोच रहे हैं, वैसा आप आज सोचने की कोशिश करते हो। मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम वो होता है जब मैं सुबह उठता हूँ या रात को नहीं सोता और सीधा सुबह छत के ऊपर जाता हूँ और बस आगे देख रहा होता हूँ। आधा एक घंटा मैं छत के ऊपर ऐसे ही बस बैठ जाता हूँ। और उस टाइम जब पर्टिकुलर आप बैठते हो, और ये मुझे अक्षय कुमार से यार काफी वहां से एक इंस्पिरेशन भी मिली थी। उस व्यक्ति ने कहा था मैं कभी भी यार आज तक का मैंने सूर्य मिस नहीं करा है। और जब भी मैं ऊपर सुबह बैठ के उस चीज को देख रहा होता हूँ तो मैं अपनी लाइफ को एनालाइज कर रहा होता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जा कहाँ रहा हूँ। मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, क्या ग्रो कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। मैं इस लाइफ में बॉर्न हुआ हूँ, क्या मेरा कुछ पर्पस है, क्या क्या है वो पर्पस। ये सारी चीजें है ना यार, एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता नहीं है। तुम कभी भी किसी ओल्ड एज व्यक्ति के पास जाना और उससे पूछना कि भैया किन किन चीजों का रिग्रेट है आपको लाइफ में, वो आपको बताएंगे। जिन्होंने यार लाइफ में उखाड़ रखा होगा वो तो बोलेंगे हमने भी डिड अ लॉट ऑफ फन, ठीक है, हमने बहुत मस्ती करी। हो सकता है व्यक्ति झूठ बोले। अगर तुम्हारा कोई असली है ना, जैसे तुम्हारे नाना जी हो गए, दादाजी हो गए, उनसे जाके पूछना, वो तुम्हें बताएंगे यार कि कुछ करना चाहते हो ना तो कर लेना उस चीज को। चीज समझ में आ रही है? आप अपनी लाइफ के सबसे जवान आज हो। आप अपनी लाइफ के सबसे जवान आज हो। लाइफ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है यार, और वो होती है टाइमिंग। टाइम इज गॉड। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप वेरी नहीं कर सकते। मैं हर चीज को बदल सकता हूँ, टाइम को नहीं बदल सकता। ना क्रिएट कर सकता हूँ, ना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, ना वेरी कर सकता हूँ, ना किसी से छीन सकता हूँ, ना किसी को दे सकता हूँ। हर चीज की टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। आपकी एज क्या है, आप किस एरा में जी रहे हो। आप हो क्लास 11th-12th के बच्चे। क्या मैंने आज तक आपको कहा है जाके रियल स्टेट में घुस जाओ? क्या मैंने आज तक आपको कहा जाके भाई अपना 11वीं-12वीं के बच्चों को? कभी नहीं बोला मैंने। पर वही बच्चा जब 12वीं से थोड़ा सा निकल के कॉलेज के अंदर जाने योग्य होता है, मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं अब किताबें छोड़ दो, अब सारी चीजें करनी है। चीज समझ में आ रही है कि यार कॉलेज में है ना तुम्हें सिर्फ 3 महीने पढ़ाई होती है, 9 महीने है ना सारी जनता टाइम वेस्ट करती है। सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई है यार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जब हम सरकारियों की बात करते हैं 9 महीने सब लोग वेस्ट करते हैं। मैं कहता हूँ ये 9 महीने है ना आग लगा दो। क्या तुम टाइमिंग समझ पा रहे हो? आज के दिन तुम अगर और कहीं अपना समय वेस्ट करते हो उसका इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में घुस जाते हो तो वहां तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिलेगा, और वो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के दिन मैं वो एनवायरनमेंट कहां ढूंढता हूं यार? अपने से 10 साल बड़े लोगों में ढूंढता हूं
कि यार ये व्यक्ति कैसे सोचता है, इसके फैमिली के बारे में क्या आइडियाज हैं, इसके लाइफ वर्क एथिक और रिलेशनशिप्स के बारे में क्या आइडियाज हैं, इसने क्या मिस्टेक करी, उनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। आप जब इन व्यक्तियों के साथ रहोगे यार, जिन्होंने बराबर आप जितना फोड़ा है, देश की क्रीम के साथ रहोगे, आपका दिमाग वैसे चलेगा। आपके दिमाग में आएगा, अबे यार 25 लाख का पैकेज तो यहाँ से मिल ही जाएगा, इस 25 लाख का 1 करोड़ कैसे करूं, ये दिमाग चलेगा आपका। चीज समझ आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में यार। मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे साथ है या सबके साथ है, बट इतना मैंने देखा है कि आपके पूरी लाइफ में एक ही वेल विशर होता है। कौन होता है वो? आपका भाई बहन नहीं, सिर्फ आपके पेरेंट्स, सिर्फ आपके पेरेंट्स। और पेरेंट्स का एक चीज होता है यार, जिस चीज के बारे में वो श्योर होते हैं, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स करते हैं, तो मैं मानता हूं कि सबके पेरेंट्स जितना उनसे हो सकता होगा सब करते होंगे, उसी चीज के बारे में आपको गाइड करेंगे। जिस चीज के बारे में वो अनश्योर हुए वहां पे वो रुक जाएंगे, तुम्हें नहीं बोलेंगे। ये समझ में आ रही है? मेरे पापा ने यार आज तक मुझे अगर 10 चीजें बोली हैं, मैंने उनमें से 9 चीजें मान ली हैं। चाहे मैं उन पे इनिशियली बिलीव नहीं करता था, पर मैंने आंख बंद करके मान ली। सॉरी, 10 बोली है, 10 मानी है, और उनमें से 9 हमेशा पापा की सही हुई है। चीज समझ में आई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हो? आपके पास एक्सपीरियंस है अभी क्लास 12th में हो तो -1, क्लास 11th में हो तो -2 ईयर्स का, ठीक है। जब 18 के होगे तब 0 होएगा। मेरा कितना एक्सपीरियंस है? 4 साल का। तुम्हारे पापा का कितना है सोचो। चीज समझ में आ रही है? हाउ इसलिए यार, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप स्कूल में हो तब तक तो आपको ककून में रख रखा है। आप जब बाहर निकलोगे ना, तब हमें पता चलता है रियल लाइफ वर्क कैसे कर रही है, राइट। आज मैं जिस टाइल वाले व्यक्ति से मिलके आया, जो कि टाइलें बेचता है, फर्श बेचता है, वो व्यक्ति इतना बड़ा करोड़पति है कि मतलब क्या बताएं, उसे कोई इंजीनियर डॉक्टर पकड़ भी नहीं सकता, ठीक है। एक प्रॉपर उसने दुकान खोल रखी है, बहुत पैसा छापता है, और आपको वहां पता चलता है कि यार ओके, मार्केट में कितने लोग हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा ये थोड़ी थोड़ी हमें चीजें समझ में आ रही हैं। आपके यार मम्मी, जैसे मेरे को पता है मेरी मम्मी को इतना आइडिया नहीं है, बट मेरे पापा को बहुत आइडिया, क्योंकि पापा मार्केट में रहे हैं, बाहर रहे हैं, राइट। तुम्हारे पापा को बहुत आइडिया। जब वो कोई चीज बोलते हैं उस चीज को सुनो, उनसे सीखने की कोशिश करो। अपने दादाजी के पास जाके बैठो और हर चीज से सीखने की कोशिश करो। तुम अगर कोई मूवी भी देखते हो ना यार, 2 तरीके होते हैं मूवी देखने के। हम क्या होते हैं यार, ह्यूमन इज अ स्पॉन्ज, पूरे टाइम ऑब्जर्व करता रहता है, पूरे टाइम ऑब्जर्व करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो ऐसे मत देखो, अरे वाह मजा आ रहा है भाई साहब, 2-3 घंटे का टाइम पास नहीं। हर चीज में सीख। जो भी यार डायरेक्टर है वो कुछ मैसेज देना चाहता है, चाहे बकवास से बकवास मूवी हो, कोई पर्टिकुलर डायलॉग, कोई ऐसी एक चीज जरूर हो सकती है जो मेरे को हेल्प करती है। और मैं इतनी चीजें देखता हूँ जो मुझे एवरीडे लाइफ में सपोर्ट करती है। क्या आपको समझ आ रही है? बकवास से बकवास मूवी में भी एक अच्छा मैसेज होता है, और वो आपको पकड़ना आना चाहिए। 2 लोग बात कर रहे हैं, उससे आप क्या समझ पा रहे हो? आप बालकनी में खड़े हो, नीचे 2 लोग बात कर रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हो, तो कुछ सीखने की कोशिश करो कि यार ये 2 लोग हैं, ये क्यों बातें कर रहे हैं, बेसिक ये क्यों बातें कर रहे हैं? क्या इनके पास काम नहीं है? या फिर ये शायद 30-35 साल की उम्र में हो गए होंगे, और 30-35 साल की उम्र में शायद लोग घर रहने से ज्यादा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पसंद करते हो, क्योंकि वो सोशल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अच्छा, सोशल रिलेशनशिप क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाहते होंगे? शायद इसलिए करना चाहते हैं कि मान लो यार आप प्राइवेट सेक्टर में हो, कल को आप कहीं टकरा गए तो आपका एक पुलिस वाला भी दोस्त होना चाहिए, आपका बच्चा बीमार हो गया तो आपका एक डॉक्टर भी दोस्त होना चाहिए जिसे आप एकदम से फोन कर सको। शायद 30-35 साल के लोग उस सेंस में सोचना स्टार्ट करते हैं। तो आप वो चीज ऑब्जर्व करते हो, और जो व्यक्ति मार्केट को ऑब्जर्व कर लेता है वो व्यक्ति खेल जाता है, वही व्यक्ति जीतता है, राइट। ये चीज हमें समझनी है। एक बच्चा बोल रहा है भैया जेई का डिस्कशन करो। जेई का डिस्कशन तो मैं रोज करता हूँ। जेई तो बस एक टास्क है यार, लाइफ में जितने भी टास्क आते हैं सब पे प्रिंसिपल सेम ही लगते हैं, बैट घुमा के मारना है, ठीक है। आप में से यार कितने बच्चे हैं मुझे ये बताओ, अगर दिन में 24 घंटे हैं, मैं ज्यादा बोल ही नहीं रहा, 10 घंटे कितने लोग पढ़ते हैं? और जब मैं बोल रहा हूँ 10 घंटे, तो 10 घंटे वो नहीं कि तुमने टाइम टेबल बनाया या बस बैठ गए चेयर पे, वो 10 घंटे
कि यार मजा आया, कि यार हर घंटे है ना 10-10 पन्ने लिख रहा था तो आज 100 पन्ने लिख दिए। कभी 100 पन्ने लिखे हैं? हैंड राइटिंग छोटी है तो 30-40 पन्ने लिखे हैं भाई। अगर 30-40 पन्नों से कम लिख रहे हो तो क्या पढ़ाई करी है फिर, मतलब वो वाली पढ़ाई। तुम्हें मुझे देख के क्या लगता है कि मैं कब सोया हूँ लास्ट? अभी तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, मुझे डबल दिख रहा है, मतलब फोकस करना पड़ेगा मुझे ऐसे करके। बट ऐसी कौन सी चीज होती है यार जो आपको पुश करती है? वो होता है यार आपका लाइफ का गोल। मेरे को अगर कोई एक चीज पुश करती है तो वो है मेरे लाइफ का गोल, विजन। आपकी उम्र में यार एक विजन लेना आसान है, शायद आप गोल ना सेट कर पाओ। ये विजन कुछ भी हो सकता है यार, लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना, लाइफ में बहुत सारे लोगों पे कुछ इम्पैक्ट मारना, या लाइफ में कुछ नेचुरल करना, कुछ एनवायरनमेंट में आपको डेवलपमेंट करनी है, कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है। ठीक है, क्या है तुम्हारा विजन? क्या सोचते हो? ये जो धरती है, जो कि एक अनंत ब्रह्मांड का एक पार्ट है, उसके एक छोटे से कंट्री के एक छोटे से सिटी में एक बिल्डिंग के अंदर तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा वो बड़ा सा विजन क्या है? मनी, मनी तो यार इंपॉर्टेंट है। आज तक एक व्यक्ति बताओ जो विजन बड़ा और उसके पास पैसा ना हो। मनी यार है ना, मैंने ये देखा जिसका मनी गोल होता है, पता नहीं मूवीज के अंदर दिखाते हैं ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, मैंने देखा आज तक वही लोग सक्सेसफुल बने जो कि पैशनेट हैं किसी चीज के लिए, कि अगर पैसा नहीं भी मिलेगा तब भी वो व्यक्ति उस काम को करेगा। वो एक छोटे से चीज से स्टार्ट करते हैं और इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। क्या? क्योंकि यार कोई भी आप चीज काम करोगे ना, इनिशियल 3 से 4 साल पैसा नहीं मिलता आपको। जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए मोटिवेटेड है ना, वो 3 से 4 साल काम ही नहीं कर पाता। वही व्यक्ति काम कर पाता है जिसे काम करने में मजा आ रहा है। ठीक है, जिसे काम करने में मजा आ रहा है, उसे इतना मजा आता है कि यहाँ पे जो लोग 10 घंटे पढ़ने में स्ट्रगल मार रहे थे, वो व्यक्ति 12 घंटे बैठ के काम करता है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं यार, ये कुछ भी हो सकता है। और जब वो 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं ना यार उस व्यक्ति को, इंटू 365 डेज, इंटू 4 ईयर्स, ये जो अमाउंट निकल के आता है ना, यही इसको लीड दे देता है। क्या चीज समझ में आ रही है? और आप जब भी किसी, पैसा यार मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल, पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप लैडर के टॉप पे होगे। जब आप लैडर के टॉप पे हो, कोई भी फील्ड हो, आपको पैसा मिलेगा, एनी फील्ड, राइट? अगर आप इंजीनियर हो, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में हो, पैसा मिलेगा, दबा के मिलेगा, राइट? अगर आप डॉक्टर हो, किसी प्राइवेट अच्छे उसके डॉक्टर हो, दबा के पैसा मिलेगा। अगर आप कहीं पे किसी भी फील्ड में हो, अगर आप टाइल भी बेचते हो और आपकी सबसे बड़ी दुकान है दिल्ली के अंदर, दबा के पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर आप चप्पलें भी बेचते हो, ठीक है, पर आप बाटा हो चप्पलों के, तो दबा के पैसा मिलेगा। चीज समझ में आ रही है? आर्मी का कुछ व्यक्तियों ने एग्जाम्पल लिया, ऐसे ऐसे आर्मी ऑफिसर्स जानता हूँ यार, काफी बार है ना आर्मी में आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ता है। जैसे मेरे नाना जी ने 45 ईयर्स में रिटायरमेंट उन्हें मिल गया था, सूबेदार मेजर में सबसे टॉप रैंक पे पहुंच गया, और उसकी एक सर्टेन एज होती है जिसपे आपको रिटायर होना पड़ता है, राइट? मैं ऐसे ऐसे आर्मी ऑफिसर्स को जानता हूँ जो कि आज के दिन एटलीस्ट 100 करोड़ के मालिक हैं, क्योंकि जैसे ही वो रिटायर हुए जनाब, उन्होंने मार्केट में काम करना स्टार्ट किया, और भाई साहब क्या काम कर रहे हैं वो, क्या काम कर रहे हैं वो। अब आप, होता क्या है यार कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जो कि लोग हैं एक नंबर के फट्टू, ठीक है, एक नंबर के फट्टू, डरते हैं। उन्हें एक सीधी रास्ते पे भी चलना है, उन्हें एक रास्ते सीधे पे भी चलना है, और उन्हें हलवा भी खाना है। उन्हें वो हलवा भी खाना है जो कि भाई रिस्की है, पर उन्हें सीधे रास्ते पे भी चलना है। नहीं भाई, तुम्हें अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ेगा, तभी जाके वो हलवा ग्रैब करके अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, राइट? मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे यार, जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ। सोचो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। तुमने मेरे दोनों यूट्यूब चैनल देखे हैं ना? मैंने एक व्यक्ति को कहा कि यार ये दोनों चैनल अपने चैनल समझो आप, और तू पढ़ा दबा के तुझे जो पढ़ाना है, बस एक इंटेंशन रखियो कि ऐसा पढ़ाना है कि कोई और ना पढ़ा सके। ठीक है,
तेरे को जो डालना है मैं कुछ नहीं रोकूंगा, तेरे को जो डालना है सब डाल। उसने कहा यार मैं एक पर्टिकुलर जगह जॉब करता हूँ, वहां पे मैं सर्टेन अमाउंट कमाता हूँ। मैंने कहा अगर वो तेरे को एक्स देते हैं मैं तुझे 1.5x देने को रेजी हूँ, ठीक है। अगर वो तेरे को लाख रुपए देते हैं मैं तेरे को 1.5 लाख रुपए दूंगा। वो बोला यार उस कंपनी में ग्रो करने का स्कोप है। नहीं अनुज भैया नहीं है, उस कंपनी में ग्रो करने का स्कोप है कि यार आज से 3 साल बाद मेरी है ना 1.5 लाख इनकम हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। सो मैंने उसे ये तक बोला यार ये बता मैं तेरी है ना अगले 2 साल की एफडी करा देता हूँ, जितना भी तेरा अमाउंट आने वाला है तो श्योर रहेगा कि अगले 2 साल तू पैसे जरूर कमा रहा होगा, मैं दूंगा तेरे पैसे, पर तू पढ़ा दबा के। उससे अब भी रिस्क नहीं लिया गया। इस लेवल के फट्टू बच्चे हैं, इस लेवल के। तो मेरे को ये चीज समझ में आई कि वही व्यक्ति लाइफ में ऊपर उठ सकता है जिसे तब मजा आ रहा हो जब उसे कुछ पैसे ना मिल रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करने में उसे स्वाद आ रहा हो, ठीक है। अगर यार इस व्यक्ति को इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकते थे, एकदम परफेक्ट आइडियल कंडीशन, एक अच्छा चैनल खासा दे दिया, पैसे दे दिए, सपोर्ट दे दी, फ्रीडम दे दी, फिर भी यह व्यक्ति नहीं कर सका। सो मैंने कहा यार पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है यार, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। तुम्हें याद है मैं DTU से कितने बच्चों को लेके आया था, याद है तुम्हें? काफी बार मैंने कुछ बच्चों से पढ़वाया था, उनमें से आज कितने लोग पढ़ा रहे हैं? 1-2 बचे हैं बस। चीज समझ में आ रही है? लोग फट्टू हैं भाई। हाँ यार, दम होता नहीं कुछ लाइफ में बड़ा उखाड़ने का, पर सपने लेने हैं, कैसे मिलेंगे? चीज समझ में आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यार जब तुम हर लाइफ में है ना यार, अभी तुम्हारे पास क्या टाइमिंग है? आदमी अगर समय के साथ नहीं बदलता ना, ये लाइन सुन लो, मेरे पापा ने मुझे कहा था, अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा, अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा, और अगर आप समय के साथ बदलोगे तब भी समय आपको बदल देगा। चीज समझ में आई? राइट। आज समय है दबा के पढ़ने का। तुम सिर्फ 2 ही चीज कंट्रोल कर सकते हो, क्लास 11th में हो तो क्लास 11th, क्लास 12th में हो तो क्लास 12th, 12वीं में हो तो 11वीं की गलतियों से सीखो कि तुम रिवाइज करके नहीं आए थे इसलिए 11वीं वीक पढ़ी है, तो आज 12वीं रिवाइज कर लेना। यही है आपके 2 कंट्रोल में। अगले साल आओ कॉलेज के अंदर, मैं तुम्हें सबसे पहले खड़ा मिलूंगा। क्या वे घर में बैठ के बस कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है क्या लल्लू? मैं बोलूंगा निकल के पढ़ दबा के, तेरे पास 4 साल है, उखाड़ कुछ, राइट? कोर्सेज बनेंगे। अभी तुम्हारा स्टॉक मार्केट का पहला वीडियो बन भी गया जो कि 3 दिन के अंदर आ रहा होगा, ठीक है? प्रॉपर मैंने बना दिया है एंड बहुत डिटेल्ड है, 6 से 7 वीडियो बनेंगे। अब मैं सारा पढ़ा दूंगा यार, इतना ज्ञान है जो कि शायद मैंने पता नहीं कितने पैसे देके किस किस के पीछे भाग भाग के ऑफलाइन क्लासेस जा जाके मैंने इकट्ठा किया, वो सारा का सारा मैं डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। लगभग 5 से 6 घंटे की नॉलेज होगी, काफी रिच नॉलेज होगी। पर मुझे पता है कि अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं ना, तो उनमें से हार्डली 1 बच्चा इंप्लीमेंट कर रहा होगा, हार्डली 1 बच्चा, हाँ या ना? फिर ये 999 आके बोलेंगे भैया कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, और ऐसा बोलने के बाद फिर फेसबुक चला के बैठ जाएंगे और 1 घंटा देखेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे सोच के कि जो नॉर्मल अच्छा तो कर ही रहा हूँ, 1 लाख रुपए तो कमा ही रहा हूँ पर मंथ। बेटा वो तो सभी कमा रहे थे तेरी क्लास के, तो क्या तुम ग्रो करना छोड़ दोगे? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप में यार गलती से भी मत घूमना। मेरे को लग रहा है कि मेरे बच्चे इतने सारे स्मार्ट तो होंगे कि इसके अंदर नहीं घुसेंगे। ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, मुझे और बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट? वो तो निकल जाओ और सोचना भी मत। रिलेशनशिप किसी भी लड़की या ऑपोजिट जेंडर को देखते हो यूं सोच लेना उसके ऊपर बर्बादी लिखा है। बेटा तुम्हारे जेब में 10 रुपए नहीं है, क्या खिलाओगे? मूवी देख के तो नहीं आया ना आधी रोटी में दोनों खुश हो जाएंगे? आधी रोटी है कहाँ पे, राइट? और उसको 3 खाने की आदत है तो भूखा सोएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब यार आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। कितने लोगों ने अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर चुके हो? कितने लोगों ने अपना टीवी बंद कर दिया है, केबल कनेक्शन मम्मी को बोल दिया, मम्मी मेरे को अगर यही बनना चाहते हो तो भाई अपना टीवी बंद करो, कर दिया। अब यार एक चीज होती है विच इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। मैं एक बार यूएसए में गया था यार, टॉनी रॉबिन्स के सेमिनार के अंदर, ठीक है। एक सेमिनार के $1200 के करीब लगभग चार्ज करते हैं वो, ठीक है। एंड उस कोर्स में मेरे को यार ये पता चला था कि सबसे पहले उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन कराई थी। नाउ व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इनफैक्ट ये सेम चीज आपके जिम में भी किया जाता है। जो मोटे लोग होते हैं ना, जो भी लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि यार आप शुरुआत के 10 दिन है ना, वो कुछ भी नहीं खाओगे जो आप पहले खाते थे। अब आपको ये ग्रीन जूस पीना है, आपको सिर्फ ये फल कुछ खाना है, आपको सिर्फ ये देसी खाना जो हम बता रहे हैं खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने, क्यों? जिससे कि सिस्टम के अंदर जो भी गंदगी है पहले वो निकले, जितने भी केमिकल्स डिटॉक्स है वो सारा निकल जाए। सिमिलरली यार आज के दिन मुझे यूं लगता है यार, लोगों को दारू का नशा हो जाता तो बेटर था, पर लोगों को आज के दिन मोबाइल का नशा हो गया है। उन्हें पता भी नहीं उन्हें नशा हो गया है और वो लगे भी पड़े हैं, और इसके ऊपर गवर्नमेंट पेनल्टी भी नहीं लगाती, ना सजा है। चीज समझ रहे हो? चीज समझ रहे हो? मेरे को अभी कहीं रिसेंटली आया कि एक बच्चा पबजी से कुछ उसने डिप्रेशन के अंदर आ गया, क्योंकि इतना ज्यादा खेलता था, लाइफ में कुछ कर नहीं रहा था, पता नहीं कहां से न्यूज मैंने सुनी। और ये तो पता नहीं सिर्फ पबजी जैसा एक सिंगल गेम लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाल रहा है। अगले 15 दिन, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, एक पन्ने पे लिखो यार अभी वो 7 से 8 चीजें जो कि आपके लाइफ का 1% टाइम भी लेके जाती हैं। पहला हो सकता है मोबाइल, ठीक है। दूसरा किसी का हो सकता है टीवी, हो सकता है किसी का, हो सकता है कि क्या बोले, और क्या क्या चीजें होती हैं, नेटफ्लिक्स, ऑब्वियसली, ये सब चीजें जितनी भी आप सारी की सारी लिखो। फुटबॉल इज गुड, फुटबॉल इज गुड अगर तुम आधा घंटा खेलते हो दिन के अंदर, ठीक है, और उसके बाद आ जाते हो, तो आधे घंटे से ज्यादा खेलोगे ना तो फिर नींद आती है। एक्स्ट्रा खाना बना लो कि मैं एक बार में 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। गेम्स, अगले 15 दिन आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से कुछ नहीं करना है, एकदम आइसोलेट हो जाओ, टच ही नहीं करनी किसी चीज को। कर सकते हो? किसी की भी यार लत छुड़ाने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं होता कि कम कर दो और धीरे धीरे छूट जाएगी। आज तक किसी सिगरेट वाले को सोचा है कि यार पहले 10 पीता था ना तो अब 2 कर दे, ऐसा कर दे, बाद में छूट जाएगी? नहीं, वो 2 से दोबारा 10 पे जाता है। आपको काटनी पड़ेंगी, समझ में आ रहा है? और इस चीज को अगर आप कवर अप करना चाहते हो तो दूसरी चीजों से कवर अप करो, ठीक है। कि भैया आपको पहले इन चीजों की आदत थी तो इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से। कि 10 पुशअप मार ली, जब भी मोबाइल देखने का मन किया 10 पुशअप मार ली, 10 उठक बैठक मार ली, जब भी गेम खेलने का मन किया 10 उठक बैठक मार ली। चीज समझ में आ रही? यस और नो? ये 15 दिन के लिए काट, उसके बाद तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा इन चीजों को उठाने का, तुम्हें लगेगा क्या यूजलेस चीज कर रहा था मैं। यस। नेक्स्ट चीज होती है यार, आपकी वर्ल्ड वही है जो कि आपने दिमाग के अंदर सोच रखा है। अभी कहां बैठे हो आप? एक कमरे के अंदर बैठे हो। यस। इस कमरे के अंदर तुम्हारी एक फैमिली है जिसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, जो तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आपको लगता है वैसा ही जिंदगी के अंदर हो रहा है। मैं बता देता हूँ, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तुम्हारा बॉक्स अभी बहुत छोटा है, मेरा भी बॉक्स बहुत छोटा है, ठीक है। जब मैं तुम्हारी एज का था तब और बहुत छोटा था, ठीक है। सो आपने जो अपनी वर्ल्ड बना रखी है अंदर, चीज वैसी ही है। अगर आपने बोल रखा है चीजें मुश्किल हैं, चीजें मुश्किल हैं। अगर आपने बोल रखा है चीजें आसान है तो चीजें आसान है, राइट। मेरे एक टीचर ने मुझे बोला था यार कि सारे के सारे तुम नालायक हो, सिर्फ ये बताते रहते हो कि भैया मैंने ये पढ़ के नहीं आया, वो नहीं पढ़ के आया, मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है। कभी उसे बैठ के निकालने की कोशिश करो, वो खत्म हो जाएगा। और मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा हिट करी थी, क्योंकि मैंने देखा हाँ यार, एट द एंड कुछ नंबर ऑफ पेजेस ही तो हैं, उन्हें एक बार निकाल दूंगा तो हो जाएगा, बैकलॉग खत्म हो जाता है। पर होता क्या है, काफी बार हम सिर्फ इस चीज में कि मेरा बचा हुआ है सिलेबस, बचा हुआ है, इसी में आधा टाइम निकाल देते हैं। एक सेकंड में रिफ्रेश कर रहा हूँ कमेंट।
भैया फोन के ऊपर अनअकैडमी है। इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग अ लैपटॉप ले लो, ठीक है, और फोन को टाटा बाय बाय कर दो। अगर लैपटॉप है ही नहीं तो फोन पे रखो, तो फिर यार इतना बढ़िया लेवल का कंट्रोल होना चाहिए कि सिर्फ एक अनअकैडमी ऐप है, बाकी चीजें नहीं है। चीज समझ में आ रही है? ग्रेट। पेन इज टेम्पररी। पेन इज टेम्पररी। अगर तुम मुझसे आज पूछते हो, जब यार मैं 22 साल का हूं, यार अमन 17 साल की उम्र में जो बोर्ड एग्जाम दिया था, क्या उस टाइम मेहनत करी थी? हाँ जी मेहनत करी थी। क्या दर्द हुआ था, पेन हुआ था? हाँ जी हुआ था। क्या आज होता है? नहीं होता। आज जो तुम्हें पेन हो रहा है वो कल फील नहीं होगा, पर आज जो ये पेन तुम्हें रिटर्न लेके देगा उसको तुम आज जरूर, कल जरूर इंजॉय करोगे। फील आई? इसको कल तुम जरूर फील करोगे। राइट? दैट्स इट। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पेन इज टेम्पररी। किसी को कोई चीज पूछनी है मुझसे? मैं यार कुछ बना के नहीं आता, मैं स्पॉन्टेनियस होता हूँ। तुम कोई चीज पूछोगे तो मैं बना दूंगा। नॉवल सजेस्ट कर दीजिए। आई वुड सजेस्ट कि तुम स्पॉटिफाई के ऊपर जा सकते हो और ऑडियो बुक्स पढ़ लो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है किसी ऑडिबल या किसी चीज के सब्सक्रिप्शन खरीदने के, वैसे तो 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है, तुम पूरे महीने किताबें सुन सकते हो, पर तुम्हारे पास 200 रुपए भी नहीं है तो तुम स्पॉटिफाई पे जाओ और अपनी फ्री किताबें पढ़ सकते हो। स्लीप कंट्रोल कैसे करनी है? स्लीप एक यार ऐसा पॉइंट होता है जिसे बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको है ना अपने लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। कैसे व्यक्ति बनना चाहते हो यार? वैसा व्यक्ति जिसका एक कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, अपने आप को जो बोल दिया तो करना है, या वो व्यक्ति बनना चाहते हो जिसकी यार बोली हुई चीजों को वो खुद व्यक्ति भी भाव नहीं देता? दूसरे तो छोड़ो, फर्स्ट वन ना, तो अपने कुछ रूल्स बना लो कि यार चाहे सलमान खान आ जाए, कटरीना कैफ आ जाए, 1 बजे के बाद में नहीं उठूंगा। आपकी अपनी टाइमिंग हो सकती है, आपका वो 2 बजे हो सकता है, आपका वो सॉरी एएम लिखो इसे, रात को 2 बजे, आपका 2 बजे हो सकता है रात को, आपका 12:30 बजे हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगे। यार इसके बाद तो मैं बेड पे होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोलना पड़ेगा आपको। आप नहीं बोलोगे तो भाई फिर मैंने बताया था ना यार, 1000 में से एक ही के अंदर दम होता है चीजें करने का। चीजें मुश्किल नहीं है, लोग कर नहीं रहे, बस इतना मैंने देख लिया। ठीक है, मेरे को यार अभी किसी ने एक आइडिया दिया, ठीक है, और ये आइडिया क्या है मेरे को पता ही है, ये सारी चीजें। किसी ने कहा अमन छोड़ो, मैं यार ये चीजें नहीं बता रहा, थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, पर ये चीज हमें समझ में आ गई। आपने अपने आप को एक बार जो कमिटमेंट दे दिया, राइट, उसके आपको खड़ा होना है। फिर आपने सुबह बोल दिया यार सुबह मैं अपनी प्रॉपर एक नींद लेके उठूंगा। अगर तुम्हें इनिशियली दिक्कत है, अगर तुम्हें 8 घंटे की भी नींद लेते हो, लो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, लो। तुम 1 बजे सोए हो, ठीक है, 8 घंटे की नींद लो, सुबह 9 बजे उठो। पर एक बार उठ गए तो यार फिर वापस नहीं सोऊंगा चाहे कुछ ही हो जाए। और वो तभी हो पाता है यार जब आप एक सिंपल तरीके हैं, टेबल कुर्सी पे पढ़ो, बेड पे मत पढ़ो, ज्यादा खाना मत खाओ, जब भी पढ़ो हमेशा एक लैंप ऑन करो। देखते हो ना यार, मैं कभी भी बैठता हूँ बिना लैंप ऑन किए। इसका सिर्फ ये कारण नहीं है कि मुझे अच्छी लाइटिंग चाहिए, मेरी आदत है लैंप जला के बैठने की। अगर मैं ये लाइट ऑफ कर दूंगा और काम कर रहा हूँ तब भी ये लैंप जरूर जलेगा। चीज समझ में आ रही है? दिस इज माई लैंप, इसके बिना मैं काम नहीं करता। ये लैंप बंद हो गया मतलब मैं ये चेयर छोड़ के जा रहा हूँ। फील आ रही? तो दिस लैंप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लैंप इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया प्लीज बताओ ना। अरे क्या बताऊं? नहीं यार, दैट्स नॉट वर्थ इट, और उससे आपका ऐसा कुछ फायदा होगा भी नहीं। ठीक है, बस ऐसे आपका ऐसा कुछ फायदा होगा भी नहीं। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अपना एक टाइम फिक्स कर ले। ये स्लीप के कुछ बेसिक से रूल हैं, ठीक है। मैंने मास्टर क्लास पे कोर्स खरीदा था, उसके अंदर एक स्लीप एक्सपर्ट था, उसने ये चीजें बताई थी। अगर आप यार एक ही टाइम फ्रेम में रोज सोते हो ना, और आपका सोने और उठने का टाइम फिक्स है, सो वो नींद बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। ये समझ आ रही है? यहाँ के x घंटे इज सेम एज आपके नॉर्मल लाइफ के x.25, मतलब x into 1.25।
कि मतलब आप यहाँ पे ऐसे 8 घंटे सोते थे और आप अपनी नॉर्मल टाइमिंग पे रोज सिर्फ 6 घंटे भी सो ना, तो आपको बराबर फायदा होगा। चीज समझ में आ रही है? पर लोग क्या करते हैं यार, कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 3 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी सो ही नहीं रहे। वो पैटर्न सारा बिगड़ चुका है। और यार हमारी ह्यूमनली बॉडी ऐसे ही बनी हुई है कि आप रात को जब सोते हो नॉइज कम होती है, और नॉइज जब कम होती है हमें एक साउंड स्लीप आती है। कुछ फेजेस हैं बीच में जब आपकी नींद गहरी होती है, राइट? होता क्या यार, मैंने ये चीज तब नोटिस करी जब मैंने अपनी एक नई प्रॉपर्टी पे गया, वहां पे मैं सोता था, ठीक है। क्या आप जब भी किसी प्रॉपर्टी पे जाते हो आपको थोड़े दिन वहां रहना भी होता है। वहां पे आप रहते हो क्योंकि यार आपका सामान सारा खुला होता है, आप नहीं रुकोगे तो कोई सामान रात को चोरी कर ले जाएगा। खिड़कियां शीशे तो लगते नहीं, वो तो लास्ट में लगते हैं। सो वो ईस्ट फेसिंग था। सो मैं जब भी सोता था यार सनलाइट आती थी, नींद अपने आप उठ जाती थी। मैंने कहा यार ये क्या चीज हो रही है, ये क्या चीज हो रही है, अपने आप नींद उठ रही है। फिर मैंने कहा, थोड़े दिन बाद ऑब्जर्व करा कि यार मतलब शायद हाँ, जो ये इस कोर्स में मेरे को चीज बताई गई थी कि यार हमारी ह्यूमन बॉडी डिजाइन कुछ इस प्रकार से है। तो वो है, रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे सो यार, और दिन में उठ के पढ़ाई कर। रात को कोई पढ़ाई नहीं होती, रात को तुम किचन के अंदर घूम रहे होते हो, रात को तुम्हें भूख लग रही होती है, टाइम वेस्ट होता है बस वहां पे। हाउ टू स्किप रेस, क्यों स्किप करनी है रेस? जब रैट रेस यार वर्ड यूज होता है वो दूसरी चीजों के लिए यूज होता है। मैंने अभी एक रोड बनाई थी ना, और बोला था यहाँ पे हलवा है। रैट रेस है कि सब लोग इसी तरफ भाग रहे हैं, सब लोग इसी तरफ भाग रहे हैं। मेरे को किसी ने कहा था अमन तू रैट रेस में घुसा पड़ा है। मैंने कहा मैं रैट रेस में हुई नहीं, मेरी रेस ही दूसरी है। चीज समझ आ रही है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड रैट रेस। आर वी गेटिंग अ फीलिंग? हमें लाइफ में ये करना है, ऐसा रास्ता बनाओ कि यार लोग देखें कि भाई साहब कुछ किया है तो ये किया है। इस देश में पैदा हुए हो यार, तुम कब पैदा हुए? 2000 में पैदा हुए हो या 2002 में पैदा हुए होगे? भाई जब मरो 2090 में या जब भी, तब निकलो तो यूं लगना चाहिए कि भाई साहब क्या उखाड़ के गए हैं। जब पैदा हुआ था तब ऐसा था, जब निकल के जा रहा हूं तो ऐसा है। तुम्हारे पास शब्द हो बोलने के लिए कि यार लाइफ में मैंने ये उखाड़ा है, मेरी जर्नी ऐसी थी पर उसके बाद भी मैं ये करके गया हूं। तुम अपनी एक किताब लिख सको, समझ लो, इमेजिन करो कि भाई 60 साल की उम्र में अपनी किताब लिखोगे तुम, यार मैंने 15 साल की उम्र में क्या किया, 17 साल की उम्र में क्या किया, 20 साल की उम्र में क्या किया, और वो उसके ऑथर हो तुम। क्या चाहते हो अपनी किताब के अंदर? क्या चाहते हो? स्ट्रगल्स होनी चाहिए ना यार, बीच में कुछ ऐसे फेजेस आने चाहिए ना जब लाइफ ने दबा के तोड़ा हो तुम्हें, और उसके बाद तुम उठे हो वहां से। उसी में तो मजा आता है, जब हीरो पहले पिटा और उसके बाद में उठता है। ये गोली गोली लाइफ क्या है यार? इस दुनिया पे कितने लोग पैदा हुए और कितने मर गए कोई नहीं पूछता। कुछ ऐसा उखाड़ना पड़ेगा कि भाई यार लाइफ में लोग पूछें, तो ऐसा रास्ता चुनना पड़ेगा कि यार जो किसी ने ना सोचा हो, राइट? मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोला अमन तुम अपने पेड कोर्सेज बेचो, तुम कहाँ इधर उधर काम करते रहते हो। और मैंने कहा यार मैं ना ऐसा कुछ प्लान कर रहा था। इनफैक्ट मैंने उन्हें बताया था कि मैं आ रहा हूँ, और मेरे साथ जिन्होंने लास्ट ईयर का नंबर 1 रैंक निकाला है ना जेईई के अंदर 2019, और बोर्ड के टॉपर, वो सारे आ रहे हैं और वो सब लोग पढ़ाएंगे। तो उसने बोला गोल क्या है? मैंने कहा हम 2 साल में पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, फर्स्ट साल में एक बार सिलेबस करेंगे, और गोल है कि पहले ईयर में ही हम कर देंगे लगभग सारा कुछ। पर रिकॉर्डेड है, काफी एनिमेशन है, हो सकता है 1.5 साल तक लग जाए। तो उसने कहा अमन यू डोंट हैव टू डू दिस, व्हाट यू कैन डू इज तो आज के दिन निकाल दे कुछ अपना, उसका कुछ भी एक चार्ज रखी हो, 2000-3000 रुपए, एटलीस्ट 10,000 लोग है ना पक्का खरीदेंगे। और उसने कहा था ये अमाउंट 2 करोड़ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा, विद इन अ वीक यू विल अर्न दिस मच अमाउंट। एंड दीज आर रियल फैक्ट्स, दीज आर रियल फैक्ट्स। आपके पास जब ऑडियंस इतनी बड़ी हो, आप चाहे 2-3 हजार का भी कोर्स बेचोगे, यू विल गेट दिस मच अमाउंट इन अ कपल ऑफ डेज। इट्स वेरी इजी, राइट? बट ये क्या होता है यार, आप कर लो इस चीज को पर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। ये चीज 1 साल के लिए फीजिबल है, 2 साल कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर आपका गोल सिर्फ यही था मुझे लाइफ में 2-3 करोड़ कमाने हैं, और ये तो 2-4 दिन के ही होते हैं कि बोलो ठीक है भाई मेरे को 20-30 करोड़ कमाने लाइफ के अंदर, देन इट्स द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, देन इट्स द परफेक्ट स्ट्रैटेजी। बट अगर तुम्हारा गोल ऐसा है कि यार कुछ लाइफ में ऐसा उखाड़ना है कि लोग तुम्हें याद रखें, क्योंकि 20-30 करोड़ कमाने वाले यार इस धरती पे कितने लोग हैं बताएगा कोई? गिनती नहीं है भाई, गिनती नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ बहुत कम लोग हैं, काफी
अभी तो इतने लोग हैं जिनका पता भी नहीं है, वो टैक्स में कुछ दिखाते हैं, रियलिटी में कुछ ही कमा रहे हैं वो। आज तो फिर भी ब्लैक मनी काफी कम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, 50,000 से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। पर 20 से 30 करोड़ कमाने वाले कितने लोग हैं इस धरती पे? बहुत है ना यार। पर कितने लोग तुम्हें ये याद है जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा हो? गिनती पे आ जाते हैं, 6, 7, 8, 10 ऐसे आता है। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने बनाया था, गांधी जी आ गए, भगत जी आ गए, ठीक है। फिर और कौन दिमाग में आता है? और कौन आता है? हर एक के अपनी अपनी एक बंदे होते हैं, यस और नो। सो ये इस कैटेगरी में अगर आपको आना है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे यार, भगत सिंह को सब जानते हैं, तो उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था। क्या वो पॉलिटिशियन थे? वो सरकार के किसी भी पार्ट में नहीं थे, पर क्या उन्होंने उनसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया देश की आजादी में? एक सरकारी व्यक्ति से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। बाहर बैठ के तुम ज्यादा इंपैक्ट मार सकते हो। गांधी जी को ले लो, क्या यूपीएससी निकाला था उन्होंने? क्या पॉलिटिक्स में थे? पर उन्होंने भी इंपैक्ट डाला था, जबरदस्त इंपैक्ट डाला था। तो तुम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते यार? जीन्स तो सेम ही है ना। अगर हर एरा में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं, क्या उन्होंने यार कहीं से जेई का एग्जाम क्लियर किया था? क्या उन्होंने, भगत सिंह ने? नहीं किया था। पर आपके अंदर एक आग होती है कि यार मेरे को कुछ उखाड़ना है, मेरे को कुछ अलग करना है। चीज समझ में आ रही है? यस। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की यार अगर एक किताब आती है, अगर तुम पढ़ लोगे ना बेटा, इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे। उस व्यक्ति से ज्यादा लोअर बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है, और जहां पे भी वो व्यक्ति पहुंचे हैं भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। यूट्यूब के ऊपर उनकी ऑडियो बुक अवेलेबल होगी, किसी ने आई गेस 1 घंटे के अंदर भी समराइज कर रखी है, जाके देखना, ठीक है। और बहुत ही शानदार किताब है यार, मेरे पास पड़ी थी पर मैंने गिफ्ट कर दी किसी को, आई गेस उनको गिफ्ट करी है मैंने। सिविल बीइंग्स है ना आपके, उन्हीं को गिफ्ट की थी मैंने एक बार जब मिले थे। सो वो शानदार किताब है। पढ़ने का तुम्हारे पास समय नहीं है, ऑडियो बुक पढ़ लेना, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन ऐसा कर यार कि उखाड़ के फेंक दूंगा, किसी को कॉपी मत कर। तुम पूछते हो भैया उन्होंने क्या किया था, इसने क्या किया था, आपने क्या किया था? अरे मैं गया पहाड़ में यार, मेरे टाइम में अलग चीजें होती थी, तुम्हारा टाइम अलग है। तुम्हारे टाइम में मेरे से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? अपना ऐसा रास्ता बना, तुम्हें सब पता है क्या करना है। तुम्हें पता है मेरे टाइम में अगर कोरोना वायरस आ गया होता, सब घर में बैठे होते, कोई कहीं नहीं पढ़ रहा होता। और मेरे से 4 साल पहले आ गया होता, सब लोग शक्लें देख रहे होते एक दूसरे की, कोई कहीं नहीं जाता। पर आज तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है, हर चीज घर के अंदर है। विजन वैसा बना। जब भी यार लाइफ में ऐसे डाउन आते हैं ना, ये जेई की तैयारी यार हमने भी दी थी, बहुत डाउन आते हैं, राइट। आप बस में धक्के खा के जाते हो, डीटीसी के अंदर 1 घंटा ट्रैवल करते थे, फिर वहां जाते थे, उन 300 बच्चों के बीच में आप बैठे होते हो, जहाँ पे हर व्यक्ति एक रेस में जा रहा है, और आपको पता है 300 तो इस क्लास के अंदर है, उस बगल वाली क्लास में भी इतने ही व्यक्ति बैठे हैं। और फिर आप भाई वापस आते हो उसी 1 घंटे की डीटीसी में। वो ऐसा टाइम था जब यार हम यूं देखते थे कि यार 15 रुपए में ग्रीन वाली बस है, एसी वाली 25 लेगी, तो 15 वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट लाइफ होती है जहाँ पे हम 5-5, 10-10 रुपए भी बचा रहे होते हैं। फिर आप वापस घर आते हो, आप थक रखे होते हो, आप खाना खाते हो, इतने में आपको पता होता है कि आपका एक और ट्यूशन है, आपका एक और ट्यूशन है, ठीक है। फिर आप ट्यूशन देते हो, फिर आपके पास सेल्फ स्टडी करने का समय आता है। वो एक जर्नी है, और काफी बार ऐसा लगता है कि यार क्यों, मतलब क्यों, क्या हो रहा है। और हम पूरी दुनिया को है ना एक बहुत छोटे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं कि पूरी लाइफ, पूरी दुनिया इस जेई, और जेई नहीं हुआ तो लाइफ बर्बाद, राइट। मैंने कहा उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब तुम ये सोच रहे थे, एक टाइल वाला शायद पता नहीं कितने पैसे की डील कर रहा था वो एक कोठी की टाइल बेच रहा था, और तुम सोच रहे हो पूरी दुनिया जेई है। जब तुम ये डिस्कशन कर रहे थे, शायद कोई बंदा अपनी स्टार्टअप की फंडिंग ले रहा था दूसरे पार्ट में उसी समय में, पर तुम सोच रहे थे पूरी जिंदगी जेई है। जब तुम ये सोच रहे थे, शायद कोई बंदा स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बढ़िया एक मेडल जीत रहा था, पर हमें लगता है यार मेरा जेई में नंबर अच्छा नहीं आ रहा, पूरी जिंदगी शायद जेई है। पूरी जिंदगी जेई नहीं है। लाइफ में डाउन आएंगे, आने दे, जितना दबा के डाउन आएगा ना उतना बड़ा ऊपर जाते हैं यार। चीज समझ में आई है? जितना दबा के डाउन आता है ना उतना ऊपर जाते हैं। नाड़े की तरह जितना खींचोगे उतने लंबे होएंगे, जितना खींचोगे उतना बड़ा होएंगे। फील आ रही है? पपलू थोड़ी ना बनना है यार, पपलू थोड़ी ना बनना है। That's it.
भैया व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट फिजिक्स वाला? क्या क्या सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बोलूंगा तुम्हें मसाला मिलेगा? कहाँ घुसे पड़े हो मेरी जान, कहाँ घुसे पड़े हो? हाँ, तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? 2 रुपए का फायदा है तो बताओ, मैं अभी बोलता हूँ कुछ। 3 रुपए का फायदा है, 1.25 चवन्नी का फायदा है, कहाँ घुसे पड़े हो तुम? उस 1000 में एक नहीं बनना क्या तुम्हें? उस 1000 में एक वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूँ फिजिक्स वाला के बारे में। फिर भी तुम बोलते हो तो मैं बता देता हूँ, उस व्यक्ति ने यार पूरा सिलेबस डाल दिया, उस व्यक्ति ने सारा सिलेबस डाल दिया, और जो बच्चा घर में अपना बैठा था वो व्यक्ति अब बैठ के अपना मस्त बैठ के पढ़ सकता है। अगर तुम अब उस व्यक्ति को उस चीज पे जज करो कि आज वो पैसा क्यों कमा रहा है, तो तुमसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। ठीक है, ये तुमने उसके फ्री वीडियो भी देख लिया और आज वो पैसे कमा रहे हैं, तो तुम उन्हें यूं बोलो कि भाई साहब पैसे क्यों कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये था ऑनेस्ट आंसर। अगर तुम्हें चाहिए था, उस व्यक्ति ने पूरा सिलेबस डाल दिया यार, उस चीज की वर्थ है उतनी। ठीक है, अगर एक एक बच्चे को उतना ट्यूशन कराते तो उससे बहुत बड़ा एक अमाउंट होता। आज के दिन वो अगर 2 रुपए कमा रहे हैं, चाहे वो अमाउंट बड़ा ही क्यों ना हो, 2 रुपए ना हो, थोड़ा बड़ा अमाउंट हो, तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। कल को तुम पूरे इंडिया को जब कुछ सिखा दो ना कोडिंग जैसा, और उसके बाद बदले में तुम्हें 1-2 करोड़ या 10-20 करोड़ मिल जाए, ठीक है, तुमसे कोई जेलस होता है तो वो व्यक्ति नालायक है। ठीक है, दैट्स इट। Gaming as a career is good, but not at this particular age. Confidence is direct. देख यार, लाइफ में कॉन्फिडेंस हो या ना हो, मेरा पहला सेमिनार था, मुझे आज भी याद है, मैंने इस लाइन से स्टार्ट किया था। लाइफ में कॉन्फिडेंस हो या ना हो, कॉम्पिटेंस जरूर होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस पता है क्या है? यार लाइफ में कुछ भी चीज दे दे, उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं हूं इंजीनियर, पर यूपीएससी एग्जाम भी आएगा तो उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं हूं इंजीनियर, पर एमबीए एग्जाम भी आएगा तो उखाड़ के फेंक दूंगा। क्योंकि 12वीं की में जब था तो एक सड़ा हुआ पेपर आया था, जेई मेन एंड एडवांस। अगर वो चीज उखाड़ ली, बाकी चीजें तो आसान है जिंदगी में। दिस इज कॉम्पिटेंस। लाइफ में कुछ भी दे दो, मैं उखाड़ लूंगा, क्योंकि मुझे अपने पता है मैं खा जाऊंगा जो भी चीज मिलेगी उसको। शायद आज नहीं आती होगी, पर सीख के खा जाऊंगा। कॉन्फिडेंस ये है कि यार आज क्रिकेट खेल के आया था, आज तो छक्के लग रहे हैं, 5 दिन का गैप आ गया, आज कॉन्फिडेंस लो है, पता नहीं छक्के लगेंगे नहीं लगेंगे। चीज समझ में आ रहे हो? मान लो युवराज सिंह फॉर्म में है, छक्के मार दिए, 2 महीने का ब्रेक आ गया, 2 गेम गंदे चले गए, अब कॉन्फिडेंस लो है। सो कॉन्फिडेंस इज अ वेरिएबल जो कि ऊपर नीचे जा सकता है, बट कॉम्पिटेंस इज अ थिंग जो कि बिल्ड करते हैं, और वो ऊपर नीचे नहीं जाती। चीज समझ में आ रही है? सो वी शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, अगर तुम फिर भी पूछ रहे हो तो। कॉन्फिडेंस किससे आता है? प्रैक्टिस से आता है। अगर तुम शाय हो तो वो इसलिए शाय हो क्योंकि आज तक तुमने स्टेज पे जाके प्रैक्टिस नहीं करी। पहली बार स्टेज पे जाओ, कॉन्फिडेंस खत्म होगा। दूसरी बार जाओगे, अच्छे होगे। 10 बार ले लोगे, प्रोफेशनल बन जाओगे। चीज समझ में आई? ठीक है, 10 बार स्टेज पे चले गए, दुनिया में अगर 1000 लोग हैं तो उन 1000 में एक तरह से तुम बेस्ट स्पीकर बन जाओगे, क्योंकि वो 1000 गए नहीं कभी स्टेज के ऊपर। वो गए भी तो 1, 2, 3 बार गए हैं। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? That's it. घर वाले डिस्टर्ब करते हैं, वो क्या चीज है? वो एक चैलेंज ही तो है यार। कवर करना, फ्यूचर इंजीनियर, एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दे। That's it. फ्री टाइम में क्या करें? सोच अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। पर यूं मत कर, यूट्यूब खोल के बैठा है और गूगल खोल के बैठा है और फालतू चीजें सर्च कर रहा है। जो सोच कि मैंने आज क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मैं 1 महीने में कितना सिलेबस कर चुका हूँ, मैंने पहले क्या किया था। सोच भी रहा है तो अभी उस प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोच। ठीक है, जब कॉलेज के अंदर जाएगा तब सोचियो कि कैसे मैं कुछ नया कर सकता हूँ, कुछ बड़ी चीज लेके आ सकता हूँ। कुकिंग, भैया हार्ड वर्क क्या था? अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। भैया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, प्लीज बोथ। स्मार्ट वर्क से जीता नहीं जाता, हार्ड वर्क से भी नहीं जीता जाता। स्मार्ट वर्क सिर्फ इतना है कि योर
रिवीजन टाइम शुड बी, सेल्फ स्टडी शुड बी ग्रेटर देन ट्यूशन टाइम। 3 बार 6 बार रिवाइज करना है तुम्हें, एक सब्जेक्ट टीचर से पढ़ना है और एक बुक से पढ़ना है। दिस इज स्मार्ट स्टडी। अब इसके बाद करना तो पड़ेगा, तो हार्ड वर्क भी रिक्वायर्ड है। फील आई? हाउ टू ओवरकम एडिक्शन? क्रिएट अ न्यू एडिक्शन, दैट्स इट। क्रिएट अ न्यू एडिक्शन। सारी एनर्जी एक और नई चीज में लगा दे जो कि पैरेलल हो, जिसमें तेरे को मन है। एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे। जाती मम्मी को अब यूं मत बोलियो आप डंबल लाके क्यों नहीं देते, पहले पुशअप मार ले भाई, घर वाले देखेंगे ना तो फिर खुद ही दे देते हैं। उन्हें डाउट ये होता है लेके तो दे देंगे, पर ऐसे बेड के नीचे पड़े होंगे, ये कभी करेगा नहीं। लैपटॉप, आई वांट टू हैव अ कुकिंग चैनल ऑन यूट्यूब, कॉलेज के अंदर करना। और कुकिंग चैनल मत प्रोवाइड कर। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ ऑडियंस, दे ऑलवेज वांट समथिंग बेटर देन लास्ट टाइम, ठीक है? अगर मार्केट में कुकिंग चैनल है तो उस चीज को तू एक स्टेप कैसे लेके जा सकता है? लोगों ने क्या करा, लोग स्ट्रीट फूड दिखाने लग गए। जब स्ट्रीट फूड आ गया तो लोगों ने क्या कहा, अगर तू प्रेजेंट देखेगा तो ये चल रहा है, जो स्ट्रीट फूड है उसकी पिछले 20 साल की जर्नी दिखाने स्टार्ट कर दी कि कैसे उसने ये दुकान खोली और कैसे इसको आगे बढ़ाया। देखें ये चैनल्स, बिकॉज लोगों को स्टोरी में इंटरेस्ट आता है। पहले लोग सिर्फ खाने की मेन्यू में इंटरेस्टेड थे कि रेसिपी कैसे बनती है, फिर लोग स्ट्रीट फूड में इंटरेस्टेड हुए, उसके बाद वो जो बना रहा है उसकी जर्नी क्या रही उसमें इंटरेस्टेड है। सिमिलरली एजुकेशन में भी मैं बात करूं, पहले ब्लैक बोर्ड पे काम चल जाता था। मैं पहले पीडीएफ देता था बच्चों को, वही बहुत अच्छा लगता था। फिर ब्लैक बोर्ड आया, फिर लोगों को व्हाइट बोर्ड पसंद आया, अब लोगों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना पसंद आ रहा है। नेक्स्ट चीज एनिमेशन है, क्योंकि लोगों को अब लगता है यार ये चीज तो बहुत बकवास हो गई अब तो ये चीज करनी है। सो इफ यू वांट टू एंटर एनी डोमेन, यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग एक्स्ट्रा जो पहले है उससे थोड़ा सा ज्यादा।